लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। यह सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी यह इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करें। देखिए, हलाल प्रोडक्ट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का क्या पक्ष है वो तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को बताना चाहिए। एक जागरूक नागरिक द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस अपनी विवेचना करेगी। समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहते हैं जिनको चुनाव में दूसरा कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था हिंदू मुसलमान का। अब हलाल प्रोडक्ट के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार प्रसार करेगी। राजस्थान चुनाव में भी इस मुद्दे को उठाएगी और देश के चुनाव में भी इस मुद्दे को उठाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर जैसे मुद्दे हैं नहीं, तो अब इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए कि उसकी नाक के नीचे ये व्यापार कैसे फल फूल रहा था। नए प्रकार का जिहाद हलाल सर्टिफिकेट है। जिस प्रकार से मजबूर किया जाता है संस्थाओं को हलाल सर्टिफिकेट के लिए, मुस्लिम कंट्रीज में अगर अपना प्रोडक्ट आपको बेचना है तो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसकी एक बड़ी फीस दी जाती है। और वो एक ट्रस्ट बना करके मुस्लिम समाज के लोग 4 ट्रस्ट चला रहे हैं और उन ट्रस्ट में ये पैसा मोटा लिया जाता है इस सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। और ये इस धन का इस्तेमाल उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं, सिमी जैसी संस्था और लश्कर-ए-तैयबा है, चाहे आपके अलकायदा है, ISIS जैसी, इनके आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं देश में, उनको छुड़ाने पे पैसा खर्चा होता है। तो ये ऐसा जिहाद है। हलाल ट्रस्ट जो हलाल सर्टिफिकेट है, तो उसको लेकर के हिंदू महासभा की मांग है इन पर सख्त से सख्त बड़ी कार्रवाई की जाए और इनके लोगों से पूछा जाए ये इतना जो पैसा आता है इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। और सरकार के साथ हिंदू महासभा, यहाँ चाहे देश की सरकार चाहे प्रदेश की सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, हम उसके साथ खड़े हैं। देखिए, मजहब इस्लाम महज इबादत या अकीदे का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को उनकी ज़िंदगी के हर मामलात में रहनुमाई फरमाई है। क्या चीज़ हमें खानी है, क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ पहननी है, ये तमाम चीज़ें इस्लाम के दायरे के मुताबिक होनी चाहिए। यही वजह है कि जो अशिया हम इस्तेमाल करते हैं या जो गोश्त हम खाते हैं वो हलाल है या हराम है, या जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या हराम है, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नज़र से होनी चाहिए। और इसी बुनियाद पर जो अहले इल्म हैं, उलमा हैं, वो हलाल सर्टिफिकेशन फ़राहम करते हैं कि मुसलमानों को इन चीज़ों को खाना है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों को नहीं खाना है। बहुत सी अशिया जो आज मार्केट में है वो पोर्क, उसका इसमें इस्तेमाल होता है। बहुत सी अशिया ऐसी हैं जो जानवर के एतबार से जिनका गोश्त फराहम किया जाता है, मार्केट में अवेलेबल है। तो उन तमाम चीज़ों में हमें ये देखना रहता है कि क्या वो चीज़ हमारे मजहबी नुक्ते नज़र से हमारे लिए हलाल रखी गई या हराम है। इसलिए ये तमाम चीज़ें इस्लाम के दायरे के मुताबिक हैं और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट के एतबार से जो गोश्त की फराहमी है वो ममालिक में, जो बाहर के ममालिक हैं, चाहे वो गल्फ़ हो, सऊदी अरब हो या दूसरी कंट्रीज़ हो, वहाँ बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता है। और वहाँ उसके लिए लाजमी होता है कि हिंदुस्तान से जो अशिया जा रही हैं या जो मार्केटिंग की चीज़ें वहाँ पर फराहम की जा रही हैं वो तमाम चीज़ें हलाल हों। अगर वो हलाल होती हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ उसको कबूल किया जाता है, और अगर वो हलाल नहीं होती हैं तो फिर उनको वहाँ से वापस कर दिया जाता है। अब अगर ये बात मंजर आम पर आई कि यहाँ पर हलाल सर्टिफिकेशन में, हलाल चीज़ों के फराहमी में या किसी भी चीज़ को हलाल और हराम बताने के लिए पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर इससे हमारे एक्सपोर्ट का भी और हमारी जो इकोनॉमी है उसका भी नुकसान होगा। लिहाजा इस तरीके की चीज़ें अगर मंजर आम पर आती हैं तो ये हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए और हम मुसलमानों के जज्बात के लिए यकीनी तौर पर बेहतर नहीं है।